नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हाल ही में हमारे देश के सबसे बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक जो HDFC बैंक हैं, उन्होंने कुछ नए बड़े ऐलान किए हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। उन्होंने यह कहा है कि अब जिसने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है उनकी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगी। अभी तक जो हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आए थे, कुछ नए लॉज आए थे RBI की ओर से, तो उनकी ओर से यह कहा गया था कि जिस भी बैंक के द्वारा या फिर जिस भी बैंक के अकाउंट के साथ किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी में, तो उनके बैंक अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। ये सर्कुलर अभी सारे बैंक के पास भेज दी गई थी। उस हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को ऐसे मैसेज फॉरवर्ड हुए थे, बैंक की ओर से ईमेल्स वगैरह आए थे कि आपके अकाउंट सस्पेंड की जा सकती है बिकॉज आपने कुछ अनएथिकल काम किया है। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अनएथिकल कुछ नहीं है। इवन हमारे भारत सरकार भी कुछ ऐसे नए नए लॉज क्रिप्टो करेंसी के साथ ही लाने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल के लिए अभी उन्होंने ऐसा रोक लगा दी है अपने पहले वाले डिसीजन के ऊपर, जो कि अकाउंट्स सस्पेंड होने की बात कही जा रही थी। ये 31 मई को ये फॉरवर्ड किया गया था एक्चुअल में, और आपको यह अपडेट देने के लिए कि अब आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं HDFC बैंक के साथ में। अभी तक फ़िलहाल एक ही बैंक ने डिस्क्लोजर दिया है। अभी देखते हैं कि और कितने बैंक्स अपने आप सामने आकर इस चीज़ के बारे में कोई स्टेप उठाते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट को मान्यता नहीं देने के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अच्छे खासे एक लेवल पे आ जाती है, तो इन बैंक्स को भी एक खतरा है। डर तो भाई सबको लगता है, बैंक है तो क्या हुआ, डर उन्हें भी है। ये पुराने ज़माने का बैंक है जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई बेसिक चेंजेस नहीं आए हैं, और एक बिटकॉइन आने के बाद शायद कुछ तो ऐसे रेगुलेशंस आ जाए या फिर ऐसा कुछ आ जाए जो कि बैंकों की हवा निकाल दें, तो डर उन्हें भी लगता है। ठीक है, रही बात वे हवाला देते हैं कि नहीं हमारे कस्टमर के पैसे सेव रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ अलग चीज़ है। ये सब कहानियाँ चलती रहती हैं, लेकिन डर सभी को लगता है, सभी को ये अपनी बचाने में लगे हैं। तो इसी के साथ में हमारे हांगकांग के कुछ लोग हैं जो वो ऐसी बातें कह रहे हैं। अभी कुछ मीडिया में पब्लिश की गई थी न्यूज़ कि वे पक्ष रखते हैं कि BC एक्सचेंज मतलब ब्लॉकचेन एक्सचेंज के फेवर में कुछ बातें की जा रही हैं, जो कि वे इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ एक नया एक्सचेंज बनाया जाए जहां पे फुल्ली ट्रेडिंग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड की जा सके। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो शायद अभी हांगकांग पहला अभी ब्लॉकचेन एक्सचेंज होगा जहां पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जा सके। अभी तक इसके ऊपर पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि उन्हें पूरे करने पड़ेंगे, और उसके ऊपर काफ़ी सारी रूल्स रेगुलेशंस लाई जाएंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि शायद ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, वो तो बाद के बाद। फिलहाल देखते हैं अभी हांगकांग और क्या क्या कुछ नया कुछ हमारे लिए लेकर आता है। अभी नए ज़्यादा अपडेट्स उसमें नहीं उन्होंने नहीं करने की बात कही थी। सिर्फ उन्होंने ऐसा कहा है कि ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाए जा सकते हैं। यदि ऐसे होते हैं तो अभी जैसे स्टॉक मार्केट के जो एक्सचेंजेस होते हैं उसी की तरह उसमें भी कुछ रेगुलेटरी बॉडी टाइप की कुछ तो एजेंसी उसमें बैठाई जा सकती है, जो कि थोड़ी बहुत
उसमें रेगुलेशंस के साथ उससे कंट्रोल करेगी। जैसा कि हम मान के अभी तक चल रहे हैं कि ब्लॉकचेन को अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यदि उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा तो हम एक उसमें और एक कंक्लूजन ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यदि कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ तो उसमें हिस्सा रखता होगा, या फिर ऐसा उसमें कुछ तो पकड़ रखता होगा, तब जाकर उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ब्लॉकचेन को अभी तक तो यही मान के चला जा रहा है कि नहीं, अभी उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो मार्केट में फ्रीली मूव करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अप या डाउन होता रहता है। तो अभी तक इसके ऊपर कोई यदि और काम होता है तो हम और एक मान के चल रहे हैं कि हम लोग जो हांगकांग के जो एक्सचेंज होंगे वो किन के लिए खोलेंगे, क्या सिर्फ या चाइना या ताइवान के लिए खोलेंगे, या फिर इंटरनेशनली उसके ऊपर ट्रेड किया जाएगा, ये भी एक कहानी है। क्योंकि अभी तक कोई कंट्री सामने आकर ये नहीं बोली है कि इसके ऊपर कोई ट्रेडिंग मतलब पूरी तरह से जायज़ है। ठीक है, अभी तक कोई भी इसके ऊपर पूरी तरह से जायज़ है इस ऐसा कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप ये भी एक साइड बाय साइड आप ये भी इन न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि एल सल्वाडोर जैसे एक छोटी कंट्री है जो कि बिटकॉइन को उन्होंने मान्यता दी है अपने कंट्री में ट्रेडिंग या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है जब काफ़ी सारे कंट्री इसके फेवर में धीरे धीरे आते जाएंगे। बस ये एक शुरुआत आप मान के चलें, एक नए हम टेक्नोलॉजी एरा में जा रहे हैं, और आगे धीरे धीरे हर एक चीज़ समय के साथ बदलेगा। हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि अभी हम भारतवासी अभी अछूते हैं। यदि अछूते होते तो कोविड भी हमारे इंडिया में नहीं आता है। यदि कोविड आ सकता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में आती हैं। जब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो एक विलेज के अंदर में हर एक कोई एक दूसरे के घर आना जाना कर सकता है, और काफ़ी सारी बातें इधर से उधर हो सकती हैं, और हर विलेज के लिए एक ही मतलब एक विलेज के लिए एक रूल होता है जो कि पूरे विलेज वालों को मानना पड़ता है। तो ऐसा ही रूल हमारे ग्लोबल विलेज के लिए भी धीरे धीरे हम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डेवलप करने की शायद हम आगे कोशिश कर रहे होंगे। अभी बस शुरुआत है, आगे देखते जाइए क्या होता है। क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत शायद थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे फेरबदल आते आते आप ऐसा मान के चलिए कि उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोलिंग बॉडी भी आनी शुरुआत हो जाती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आना शुरुआत हो जाता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो कि लोगों को उसके बारे में शायद सोचना भी एकदम बहुत मुश्किल लगता है। एक बार जब ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो आप ये भी मान के चलिए कि ये दूर तलक जाएगी, आज या कल तक में ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। समय के साथ में जिस तरह से उसकी डिमांड बढ़ रही है, आप ये भी मानिए कि उसकी जब डिमांड आई है, बाढ़ से आई है, तो ये बाढ़ अभी तो एक झटके में थमने वाला है नहीं, और यदि थमेगा नहीं तो ये काफ़ी देर तक बहेगा, और बहने के बाद जब रुकेगा तो एक बांध उसके बनाया जाएगा जो कि एक दायरे में वो जरूर बहेगा, और लेकिन वो कभी कभी साल या 2 साल में वो बांध टूटेगा भी। तो ऐसा भी एक समय आएगा। तो जितने ज़्यादा इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस आते रहेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, और जब हर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहला चीज़ अच्छी चीज़ है। दूसरा ये चीज़, लॉस किसी को नहीं होना चाहिए। यदि किसी को लॉस हो रहा है तो अल्टीमेटली किसी कंट्री का एक एक पैसा कहीं शिफ्ट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस चीज़ के लिए भी हर एक कंट्री को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि एक एक कंट्री अपने करेंसी के बारे में नहीं सोच रहा है तो जब करेंसी डूबती है तो उसे ऊपर उठाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके ऊपर एक एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ
मेरी वीडियो थोड़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए यूज़र हैं, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मुझे मिलेगा मोटिवेशन अगले नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे इसी चैनल के साथ बने रहिए। और यदि किसी फ्रेंड है जिसे इस तरह के मैसेज आए हैं तो जल्द से जल्द आप कर दीजिए सर्कुलेट, शेयर कीजिए लोगों को। और जैसे अभी HDFC के नए रूल्स आए हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, कम से कम उन्हें तो ये खुशखबरी दे दीजिए। इस वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।